अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत से लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि बिजली के बिलों में जो नाम आ रहा होता है, मोस्टली ओनर का नाम आ रहा होता है, तो इसको कैसे चेंज करवा सकते हैं। जब भी आप एक नया घर लेते हैं तो ये आप पे फ़र्ज़ है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के या यूटिलिटी के बिल्स होते हैं उनमें अपना नाम लाजमी चेंज करवाएं। पुराने ओनर का नाम रहेगा तो कल कलां को आपका अगर मीटर उतर जाता है तो रिकनेक्शन जब करवाते हैं तो उसमें काफ़ी मसाइल पेश आते हैं। ठीक है, एक बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि अगर आपके नाम आपका बिल नहीं है और जो पुराना ओनर है वो उसका वो एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में नहीं है, तो उसकी बेस पे आपको इनकम टैक्स भी लग के आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा किसी किस्म की कोई लिटिगेशन हो, जगह का डिस्प्यूट हो, तो उसमें भी आपके जो बिल आपके नाम होता है ये एक वैलिड एविडेंस है जो शो करता है कि वो जगह आपकी ही है। ठीक है, तो ज़रूरी है कि जब भी आप एक घर लें तो उसमें अपने जितने भी यूटिलिटी के मीटर्स होते हैं उनको अपने नाम करवाएं। तो इसको कैसे आप करवा सकते हैं, किस तरह अप्लाई करना है, वो आज की वीडियो में आपको मैं सारा तरीका उसका बताऊंगा। अगर आपने अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इट्स मीन आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं। आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि आप कैसे चेंज ऑफ नेम करवा सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जिस तरह न्यू कनेक्शन आप लगवाते हैं सेम उसी तरह आपने अपना ओनरशिप प्रूफ लगाना है। ठीक है, अगर किसी सोसाइटी में है या किसी और कैंट वाले एरिया में है जहाँ पे आपको अलॉटमेंट लेटर मिला है या कोई भी ओनरशिप प्रूफ है, वो आपने लगाना है जो आपके नाम हो। ठीक है, और आपने अपने आईडी कार्ड की एक कॉपी ले लेनी है। उसके बाद आपने उसके वो जो बिल आ रहा है उस मीटर का वो ले लेना है। उसके बाद आपने ऑनलाइन जाके अप्लाई करना है। ठीक है, ऑनलाइन जाके आप अप्लाई करेंगे। वो जो आप एप्लीकेशन जो आपको मैं अभी सिखाऊंगा कि किस तरह आपने ऑनलाइन फिल करनी है चीज़ें, वो आपने उस फॉर्म को फिल करके उसका एक प्रिंट आउट ले लेना है। इसके अलावा आप एक स्टाम्प पेपर लेंगे। ठीक है, और साथ एक टेस्ट वायरिंग टेस्ट रिपोर्ट होती है। नेपरा ने पहले नहीं लगती थी, न्यू कनेक्शन में लगती थी, लेकिन अब चेंज ऑफ नेम में और एक्सटेंशन ऑफ लोड या रिडक्शन में भी अब आपकी जो वायरिंग टेस्ट रिपोर्ट है वो लाजमी है। ठीक है, ये आपने चीज़ें लेके आपने एक फ़ाइल बना लेनी है और कंसर्न सब डिवीजन ऑफिस में इसको सबमिट कर देना है। और जब भी कोई फाइल इस तरह की सबमिट करें तो हमेशा वहाँ से उनसे रिसीविंग लाजमी लें। रिसीविंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाद में आपकी फ़ाइल गुम सकती है। रिसीविंग लें, उस पर प्रॉपर उनकी एडमिन की स्टैंप लाजमी लगवाएं। ठीक है, अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आप चेंज ऑफ नेम कैसे करवा सकते हैं। इससे पहले एक न्यू कनेक्शन कैसे अप्लाई करते हैं उसकी मैंने एक बड़ी तफसीलन वीडियो बनाई थी। उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं चेंज ऑफ नेम आप ऑनलाइन इसकी एप्लीकेशन कैसे फिल कर सकते हैं। जैसे कि अब आप स्क्रीन सामने आपको नज़र आ रही होगी, ये है enc.com.pk। ठीक है, ये गूगल पे लिखें तो आप इलेक्ट्रिसिटी, ENC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी न्यू कनेक्शन .com.pk। ये न्यू कनेक्शन कुछ भी आप किसी डिस्को में अप्लाई करना है तो ये PITC की तरफ से एक साइट दी गई है, इससे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सामने इसका डैशबोर्ड है जिसपे आप इंपॉर्टेंट मैसेजेस लिखे हुए हैं। ऊपर ये डिस्कोस के सारे नाम लिखे हुए हैं, लेस्को, गैपको, मैपको, पेस्को, एस्को, सेपको, कैस्को और टेस्को, जिनमें आप इस पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप उर्दू में अगर करना चाहें तो ये उर्दू के लिए भी ऑप्शन है, इंग्लिश के लिए, और डिफरेंट डाउनलोड्स हैं जिसमें आप डिफरेंट या प्रोसीजर्स हैं, डाउनलोड कंडीशंस हैं, NOC अगर लेनी हो वो, और एफिडेविट वगैरह उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा ट्रैक अगर करना ऑलरेडी आपने अप्लाई किया तो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं, या अप्लाई पे आप जाएंगे तो यहाँ से न्यू कनेक्शन के लिए आप अप्लाई करेंगे। अब चूंकि चेंज है, चेंज ऑफ नेम है या चेंज ऑफ टैरिफ है, तो उसके लिए आप यहाँ पे चेंज पे जाएंगे और इसको आप क्लिक करेंगे। नीचे अगर देखें तो प्रिंट फॉर्म है, कोई भी फॉर्म जो आपका पहले फिल कर लेंगे ना, उसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आप जाएंगे। ठीक है, प्रिंट DN अगर आपका डिमांड नोटिस इशू हो चुका है तो उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह अपलोड DN, पे DN के लिए भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले आज हमारा जो कंसर्न है वो है चेंज। चेंज पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसे एक विंडो ओपन होकर आएगी। इसमें आप देख सकते हैं चेंज ऑफ कनेक्शन नेम, टैरिफ, लोड एप्लीकेशन, कुछ भी नाम की तब्दीली है, टैरिफ की तब्दीली है। टैरिफ मतलब अगर आप डोमेस्टिक हैं और आपने कमर्शियल एक्टिविटी शुरू की है तो उसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, और वाइस वर्सा एज पर SOP। इसके अलावा है लोड की तब्दीली। अगर आपका पहले आजकल नेट मीटरिंग के लिए लोग लोड बढ़ाते हैं, अगर 4 किलोवाट है तो उससे 5 किलोवाट में जाएंगे तो यहाँ से उसको लोड को एक्सटेंड करेंगे। लोड को कम भी आप कर सकते हैं, रिडक्शन ऑफ लोड, जो कि अभी नेपरा की तरफ से आजकल बैन है। उसके बाद सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे हवाला नंबर, रेफरेंस नंबर जो बिल पे दिए हो वो देंगे, अपना CNIC, अपना मोबाइल नंबर। ठीक है, उसके बाद आपका करंट नेम, मौजूदा नाम क्या है आपका। उसके बाद
वालद शोर का नाम, इसके बाद न्यू नेम, सॉरी, जो करंट नेम वो है जो बिल के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। और उधर क्या लिखा हुआ है, उनके वालिद शोर का नाम क्या है, उसमें लिखना है। फिर अपना न्यू नेम जो आप चेंज करवाना चाह रहे हैं उसको पुट करेंगे, अपने वालिद शोर का नाम आगे लिखेंगे। फिर अगर आपका टैरिफ है तो फिर आप टैरिफ के लिए यहाँ पे ओल्ड टैरिफ लिखेंगे और नया टैरिफ कौन सा है, ठीक है। इसी तरह सिलेक्ट टाइप है कि कौन सी टाइप है ना आपकी, किस तरह एडिशन ऑफ लोड है, रिडक्शन ऑफ लोड है, इन केस ऑफ टैरिफ की उसमें लोड की तब्दीली में, ठीक है। फिर अपना सैंक्शन लोड आप लिखेंगे, बिल के ऊपर लिखा हुआ है। न्यू लोड आप जितना जाना चाह रहे हैं, ये उनके लिए जिन्होंने चेंज ऑफ लोड करवाना है उनके लिए, ठीक है। जो नाम के लिए है तो उसके लिए आपने सिर्फ उन्हीं को करना है जो आपसे कंसर्न है। उसके बाद अटैचमेंट करेंगे, अटैच टू CNIC कॉपी, यहाँ उसने आपने ब्राउज करके अपने लैपटॉप से उसको अपलोड कर देंगे। एप्लीकेंट इलेक्ट्रिसिटी, वो इसको आप अपलोड यहाँ से कर देंगे। प्रूफ ऑफ ऑनरशिप है तो यहाँ से बिल इसमें अपलोड करेंगे और यहाँ पे प्रूफ ऑफ ऑनरशिप करेंगे, ठीक है। और एंड पे इसको अग्री करके आपने सबमिट करना है, आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, उसका आपने प्रिंट आउट लेके और अपनी फाइल में लगा लेना है। जैसा कि आपने देखा है कि मैंने बताया कि किस तरह आपने फिल करनी है, उस फॉर्म को फिल करें और अपनी हार्ड जो फाइल है ना आपकी, उसके अंदर लगा के इसको जाके जमा करवा दें और चेंज हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे होता है कि अगर एक ओनरशिप प्रूफ में डिफरेंट लोगों के नाम है, एक से ज़्यादा लोगों के नाम है, तो बकाया से NOC लेनी पड़ेगी। बकाया NOC देंगे, NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देंगे कि जी ये बंदा अपने नाम पे इस बिल को करवा सकता है। होता है कि रजिस्ट्री एक से ज़्यादा लोगों के नाम भी होती है, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। अगर ओनर जो है वो वालिद है और बेटा लगवाना चाह रहा है तो वालिद से वो NOC लेगा। अगर वालिद फ़ौत हो गए हैं और फिर उसके बाद अगर वालिद फ़ौत हो गए हैं तो ज़ाहिर बात है उनके जितने बच्चे हैं सबके नाम जायदाद लगेगी। तो उस केस में जितने बच्चे हैं सबकी FRC साथ लाजमी लगेगी, वालिद का डेथ सर्टिफिकेट लाजमी लगेगा। और फिर FRC में जितने लोग हैं वो किसी एक को NOC देंगे ताकि वो अपने नाम लगवा सके। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई मसाइल पेश आती हैं, मुश्किल आती है, तो मुझसे ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आपको वाकई आप इंटरेस्टेड हैं वापडा के मतलब अपडेट्स के बारे में, किसी बिल के मतलब कोई मालूमात लेनी हो, टैरिफ के मतलब लेनी हो, बिल किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, या बिजली के बिलों में टैक्सेस किस तरह लगाए जाते हैं, कुछ अगर टैक्सेस लग रहे हैं तो वो क्यों लग रहे हैं, कुछ को किस तरह वेव ऑफ किया जा सकता है, अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली अपडेट से आप आगाह रहें। और इसके अलावा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डिफरेंट प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बना दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, और डिफरेंट टॉपिक्स पे एक प्लेलिस्ट हो जिसमें तमाम चीज़ें आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो इसके अलावा कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो मैं लाजमी रिप्लाई करता होता हूँ। अगर कोई रह जाए तो किसी रश ऑफ वर्क की वजह से रह जाएगा, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर एक कमेंट पे लाजमी रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।